सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि याओ वानगुई और उनके चेले याओ लाओ और जियोयान का मजाक उड़ा रहे थे। यह बात जियोयान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो अपनी स्पीड से उन्हें चांटे मारने लगा और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया था। वानगुई ने उस पर हमला करने की कोशिश की पर जियोयान काफी फास्ट था और वो खुद हैरान रह गया जब उसे पता चला कि जियोयान 5 स्टार फाइट संत बन गया है। जियोयान उसे पीटने लगा और एल्डर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। फर्स्ट एल्डर वहां गए जिन्होंने जियोयान को रोकने की कोशिश की पर वो भी कामयाब नहीं हुए, जिससे याओ लाओ ने अपना दिल बड़ा रखकर जियोयान को रोक लिया था। और फर्स्ट एल्डर भी अच्छे से जानते थे कि वानगुई ने क्या किया है, इसीलिए वो जियोयान को विश्वास दिलाते हैं कि वो बाद में उसे सजा देंगे और साथ ही उसके सभी चेलों को 10 सालों के लिए माउंटेन पर खेती करने के लिए भेज दिया गया था। याओ कबीले के क्लैन मॉन्यूमेंट पर अपना नाम दर्ज करवाना हर एक याओ कबीले के मेंबर के जीवन का लक्ष्य होता है। याओ लाओ के माता पिता ने भी जीवन भर इसके लिए संघर्ष किया था पर दुर्भाग्य से वो इसमें सफल नहीं हो पाए और अब याओ लाओ के लिए अपने माता पिता का नाम स्मारक पर दर्ज कराना ही अपनी जिंदगी का एकमात्र जुनून बन गया। याओ लाओ की इस अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए जियोयान ने ये मेडिसिनल सेरेमनी जीतने का ठान लिया था। फिर अब हमें माउंटेन पीक पर बने उस विशाल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी अल्केमिस्ट के बीच कंपटीशन होने वाला था और जिसकी पील सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की होगी वही टोक्यो कॉन्टिनेंट का नंबर 1 अल्केमिस्ट बन पाएगा। उस पूरे हॉल में आज काफी ज्यादा हलचल थी, सभी लोग वहां इकट्ठा हो रहे थे। मेडिसिनल सेरेमनी जल्दी शुरू होने वाली थी, चारों तरफ काफी ज्यादा हलचल थी और सभी यही सोच रहे थे कि इस बार कौन जीतेगा। सभी गेस्ट का अच्छे से स्वागत किया जा रहा था और खास अतिथियों के लिए स्पेशल फ्रूट रखे जा रहे थे पर कुछ शरारती बच्चे उन फ्रूट को लेने की कोशिश करते हैं। जब सर्वेंट उन्हें रोकने लगती है तो वो उन्हें चिढ़ाकर भाग जाते हैं पर एक लड़का भागते भागते याओ तियान से टकरा जाता है। वो उसे उठाकर कहता है कि मेडिसिनल सेरेमनी शुरू होने वाली है और तुम लोग अब भी शरारत कर रहे हो, अब आगे से कोई शरारत मत करना वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तभी वो लड़का याओ लिंग को देखकर कहता है कि दीदी हमें बचा लीजिए। जब याओ तियान उसे देखता है तो वो बच्चे को छोड़ देता है जिससे वो लड़का उसे चिढ़ाकर भाग जाता है। याओ तियान कहता है कि एक पीले अल्केमिस्ट को हमेशा शांत रहना चाहिए और अपनी खुशी और गुस्से को चेहरे पर नहीं दिखाना चाहिए, तुम बच्चों को अभी बहुत कुछ सीखना है। तभी जियोयान अपने मास्टर याओ लाओ के साथ वहां जाता है। सर्वेंट उनका वेलकम करती है पर जियोयान को देखते ही याओ तियान का खून खोल उठता है और उसे बदला लेना चाहता था पर उसकी बहन याओ लिंग उसे ऐसा करने से मना करती है जिससे वो गुस्से में अपना मुंह फेर लेता है। जियोयान की नजर भी उस पर पड़ जाती है पर याओ तियान उस पर ध्यान नहीं देता। साथ ही वहाँ याओ लिंग के साथ याओ जिंगजी भी मौजूद था। वो जियोयान को देखकर खुश होता है और कहता है कि वल्ली टॉम के उस सफर के बाद हम कई सालों से नहीं मिले। जियोयान भी उसे देखकर खुश होता है। तभी वहाँ फर्स्ट एल्डर वान वो भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि याओ चैन और यंग फ्रेंड जियोयान, क्या आप दोनों को हमारे याओ क्लैन में पिछले 2 दिनों तक रहना कंफर्टेबल लगा? याओ लाओ हमें जवाब देते हैं और बताते हैं कि हमारे इतने शानदार आतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एल्डर वान वो फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि मुझे सुनकर काफी अच्छा लगा, हमारे याओ कबीले की मेडिसिनल सेरेमनी जल्दी शुरू होने वाली है, इसीलिए आप मेरे साथ ऑनर्ड गेस्ट सीट पर चलें। और वो उन्हें लेकर आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ मौजूद लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो वही जियोयान है जिसके किस्से हर तरफ फैले हुए हैं। वहाँ मौजूद एक लेडी कहती है कि पहले याओ लाओ को कुछ कारणों से याओ कबीले से बाहर निकाल दिया गया था पर किसने सोचा था कि एक निकाले गए व्यक्ति को इतनी सफलता मिलेगी कि अब याओ कबीले को अपने किए पर ही पछतावा होगा। उनकी ये बातें सुनकर याओ कबीले के लोगों को गुस्सा आ जाता है जिससे अब वो धीमी आवाज में बातें करने लगते हैं। याओ जिंगजी याओ लिंग से कहता है कि यह लड़का जियोयान, जिसे उस समय हेवनली टॉम में घुसने भी नहीं दिया जा रहा था, आज वो एक महान हस्ती बन चुका है। जियोयान आराम से चाय की चुस्कियां लेने लगता है और कहता है कि यह जगह वाकई काफी सारे अल्केमिस्ट से भरी हुई है। सेंट्रल प्लेन्स के फेमस पिल एल्केमी मास्टर भी इस याओ कबीले के सामने मामूली लगते हैं और अब यहाँ अभी एल्केमिस्ट बाहर से आए लोगों के साथ अपनी पिल रिफाइनिंग करने की कला बांट रहे थे, जिससे याओ लाओ भी इस बात से एग्री करते हैं और कहते हैं कि पास्ट में याओ कबीले के पूर्वजों ने अपनी ब्लड लाइन पावर और सुप्रीम एल्केमी टेक्निक से पूरे सेंट्रल प्लेन्स पर राज किया था और याओ कबीले के गोल्डन एज की शुरुआत की। तभी से याओ कबीले की यह मेडिसिनल सेरेमनी एक ट्रेडिशन बन गई है। यह सेरेमनी कॉन्टिनेंट की सबसे बेस्ट पिल एल्केमिस्ट की एक प्रतियोगिता है और इसे 2 भागों
भागों में बांटा गया है। पहला आधा हिस्सा यंग जनरेशन के लिए है और दूसरा आधा हिस्सा ही इस सेरेमनी का मेन इवेंट और आकर्षण है, क्योंकि इसमें कॉन्टिनेंट के नंबर 1 पीले अल्केमिस्ट के खिताब के लिए मुकाबला होगा। जोयान कहता है कि मुझे पहले या दूसरे स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता। याओ क्लैन काफी ज्यादा अहंकारी है। मैं बस अपने मास्टर की सिखाई अल्केमी टेक्निक से उन्हें बताना चाहता हूँ कि उनकी उस मूर्खतापूर्ण हरकत के कारण याओ कबीले ने अपने एक असली जीनियस को खो दिया है। यानी जोयान उन्हें एहसास करवाना चाहता था कि उन्होंने याओ लाओ को कबीले से बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती की। तभी वहाँ याओ लाओ के क्लैन लीडर आ जाते हैं, इसीलिए सभी लोग खड़े हो जाते हैं। आसमान तेज गोल्डन रोशनी के साथ चमक रहा था। उनका नाम याओ डान था, जिनकी पावर 7 स्टार फाइट्स इन द रियल्म में थी। याओ लाओ जियोयान को बताते हैं कि याओ कबीले के क्लैन लीडर याओ डान है, जो अब तक 7 स्टार फाइट्स अंत पर पहुंच चुके होंगे। सभी याओ कबीले के लोग उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। याओ डान कहते हैं कि सभी माननीय अतिथियों और मेरे याओ क्लैन के मेंबर्स, आज हम इस याओ मेडिसिन माउंटेन पर इकट्ठा हुए हैं इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनने के लिए। सच में हमारे याओ कबीले का सौभाग्य है। इस मेडिसिनल सेरेमनी के दौरान ये याओ रियल में पिल एल्केमिस्ट का मंच होगा, जहां आप सभी खुलकर एक दूसरे के साथ अपनी एल्केमी टेक्निक को एक्सचेंज कर सकते हैं और इसमें आपको संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी उनकी बात समझ आते हैं। जोयान पूछता है कि याओ कबीले के क्लैन लीडर का स्वभाव याओ क्लैन के उन मेंबर से काफी अलग है जिनसे हम अभी तक मिले हैं। इनमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। मास्टर बताते हैं कि आखिरकार याओ कबीला इतनी दूर तक सिर्फ अपने टैलेंट और अहंकार के दम पर नहीं पहुंचा है, इसके लिए सबसे ज्यादा ताकत और सहनशीलता की जरूरत होती है। याओ लाओ भी अपने स्काई मेंशन अलायंस की ओर से याओ डान को रेस्पेक्ट देते हैं। याओ डान इससे खुश होते हैं और उन्हें याओ लाओ की काबिलियत देखकर एहसास होता है कि हम सब तुम्हें पहचानने में चूक गए। तभी वहाँ हंसने की आवाज आती है। वहाँ एक बोतल पर बैठकर एक टॉप एल्केमिस्ट आ रहे थे, जो कहते हैं कि आखिर तुम इतने सालों बाद बाहर निकल ही आए। उनका नाम शेन नोंग था, जो 6 स्टार फाइट संत थे। याओ तियान और बाकी सभी याओ क्लैन के मेंबर इससे खुश होते हैं कि बड़े शेन नोंग भी यहाँ आ चुके हैं। वाकई एक और सीनियर के होने से यहाँ पिल कंपटीशन में काफी मजा आएगा। याओ लाओ भी शेन नोंग को देखकर खुश होते हैं और बताते हैं कि एल्केमिस्ट की दुनिया के सबसे अनुभवी लोगों में से एक है। ये सच में एक महान और टॉप एल्केमिस्ट है। जोयान ये देखकर कहता है कि वास्तव में इसे ही एक असली मेडिसिनल सेरेमनी कहते हैं। अगर ऐसे महान पीले एल्केमिस्ट से मुकाबला करने का मौका मिले तो किसी का भी खून खोल उठेगा। शेन नोंग याओ डान के पास आ जाते हैं। वो उनका खुशी से स्वागत करते हैं और कहते हैं कि तुम बूढ़े अब भी जिंदा हो। शेन नोंग कहते हैं कि लंबे समय से एकांत में रहने के बाद भी मेरी एल्केमी टेक्निक में कोई सुधार नहीं हुआ, इसीलिए सोचा कि क्यों ना तुम्हारी ये मेडिसिनल सेरेमनी देख आऊं। तभी वहाँ शेन नोंग की नजर जियोयान पर पड़ती है। वो उसकी एनर्जी को अपनी आंखों से ही देख पा रहे थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि लड़का इतनी कम उम्र में अपनी सोल स्ट्रेंथ को हेवनली स्टेट के ग्रेट परफेक्शन पर पहुंचा चुका है। यह सच में काफी सरप्राइजिंग है। जियोयान उन्हें बताता है कि मैं स्काई मेंशन अलायंस का जियोयान हूँ और वो उन्हें रेस्पेक्ट देता है। याओ डान कहते हैं कि अब मेडिसिनल सेरेमनी का फर्स्ट हाफ शुरू होने वाला है, इसीलिए अभी अपनी सीट पर बैठ जाइए। और वो भी अपने थ्रोन के पास चले जाते हैं और ऐलान करते हैं कि अब समय हो गया है कि याओ क्लैन की ग्रेट मेडिसिनल सेरेमनी को शुरू किया जाए। सभी खुश हो जाते हैं और फायरवर्क से छोड़े जाते हैं। बच्चे भी छत पर बैठे ये सब देख रहे थे और काफी खुश हो जाते हैं। अब फर्स्ट एल्डर वांड वो मैदान में आते हैं और कहते हैं कि सभी ऑनर्ड गेस्ट और कबीले के सदस्यों, परंपरा के अनुसार इस फर्स्ट हाफ में यंग टैलेंटेड लोग आज अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसीलिए अगर आप सभी यंग लोग तैयार हैं तो मंच पर आ जाएं। सबसे पहले याओ तियान स्टेज पर आता है। लोग बातें करने लगते हैं कि यह याओ तियान याओ कबीले की यंग जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केमिस्ट है और याओ क्लैन के फर्स्ट हाफ का विनर यकीनन वही होगा। शायद सिर्फ उसकी बहन याओ लिंग ही उसे चुनौती दे सकती है। और अब याओ लिंग भी मैदान में उतर आती है। सभी उसकी खूबसूरती को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वास्तव में याओ लिंग की सोल स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और याओ कबीले के लोगों का मानना है कि वो अपने सोल पावर को गॉड स्टेज पर लेकर जा सकती है। साथ ही अब याओ यिंगजी भी मैदान में उतर आता है, जिसे भी लोग एक कमाल का पीले एल्केमिस्ट मानते थे। याओ यिंगजी के मास्टरों से कहते हैं कि बदमाश लड़के अच्छा प्रदर्शन करना। तभी याओ तियान की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तुम ये कर सकते हो, जिससे याओ तियान खुद शर्मिंदा हो जाता है। वहीं सभी बच्चे याओ लिंग को पसंद करते थे, इसीलिए वो अपनी सिस्टर याओ लिंग के जीतने के नारे लगाने लगते हैं। अब सभी यंग पेटिशनर मैदान में उतर आए थे, पर जियोयान
ध्यान नहीं आया था, क्योंकि उसकी पावर और एल्केमिस्ट स्किल पहले से ही एक यंग पेटिशनर से काफी ऊंची पहुंच चुकी थी, इसीलिए उसे इस फर्स्ट हाफ में भाग लेने की भी कोई जरूरत नहीं थी। और अब वान वो कहते हैं कि सभी अपनी फर्नेस उठाओ और पिल को रिफाइन करना स्टार्ट करो। और अब फर्स्ट हाफ फाइनली शुरू हो गया था। याओ तियान अपनी 13वें रैंक की टर्टल स्पीड अर्थली हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है और याओ जिंगजी व याओ लिंग भी अपनी फ्लेम को एक्टिवेट कर लेते हैं और अपनी फर्नेस को बाहर निकाल लेते हैं। वहां उस स्टेज के नीचे बादलों में सभी तरह की अनगिनत जड़ी बूटियां छिपी हुई थी, जिनका इस्तेमाल करके वो अब पिल को रिफाइन करने लगते हैं। याओ तियान अपने टर्टल स्पीड अर्थली फ्लेम की मदद से पिल को रिफाइन कर रहा था। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हुन कबीले का एक मिस्टीरियस एल्केमिस्ट भी अब याओ कबीले के एंट्रेंस पर पहुंच चुका था। वो गार्ड को अपना इनविटेशन दिखाता है, पर गार्ड को पता नहीं था कि वो हुन कबीले से है। उन्हें लगा कि वो कोई मामूली आदमी है। वो बोला तुम इतनी देर से आए हो, और वो उसे दूसरी साइड से अंदर चले जाने को बोलता है, जिससे वो मिस्टीरियस एल्केमिस्ट मुस्कुराते हुए याओ कबीले के अंदर एंट्री कर देता है, जो अब एक बड़ा षड्यंत्र रचने वाला था। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।